अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम भट्ट एंड यू आर वाचिंग डीप फैक्ट्स। नाज़रीन, आज का स्पेशल इंटरव्यू जो है वो बेसिकली भारत के ये जो वॉर का बयानिया है, जहां से ये बयानिया शुरू हुआ पहलगाम अटैक से, उसको काउंटर करने के लिए हम जो वो करने जा रहे हैं। और आज के लिए जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो आर्या है, पाकिस्तान की एक प्राउड हिंदू है, प्राउड पाकिस्तानी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इनकी वीडियोस देखी तो मुझे कहने में ये हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इनके फैंस में से एक फैन बन गया, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे इंसानियत की बात करते हुए और पाकिस्तानियत की बात करते हुए जिस तरीके से एक्सट्रीम रवैये को के खिलाफ आवाज बुलंद की है वो कंडेमेबल है, मतलब वो बेहतरीन है। और उसको आप ये कह लीजिए कि मैं समझता हूँ कि ऐसी आवाजें अगर पाकिस्तान में मजीद बढ़ जाए तो पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो नैरेटिव है वो इतना फ्लरिश कर सकता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर से भी और पाकिस्तान की अथॉरिटी से भी कि इस तरह के पॉजिटिव लोगों को हमें सामने लाना चाहिए, मीडिया फेस बनाना चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि आर्या जो है वो बेसिकली एक आर्टिस्ट है, एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम की, और उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस वॉर के अंदर जहां पर बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान का साथ दिया, वहां पर ही उन्होंने एक्सट्रीम रवैये को एक्सपोज किया जो कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करके किया गया पहलगाम अटैक के बाद। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिनॉरिटीज जो है वो कितना सेफ है और किस तरह से इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रही है। इक्वल राइट जो उनका हक भी है, ये कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है कि वो इक्वल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, तो उसके मुताबिक वो एक्सरसाइज करें। और वो उन्होंने उसको साबित किया। और चूंकि आर्या जो है वो एक इंडिपेंडेंट एम्पावरमेंट के हवाले से, मतलब आप कह लीजिए एक 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 फेस है, तो इनकी बात में, और चूंकि इनका रिलीजन हिंदू है, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर इस चीज का किसी को कोई लेना देना ही नहीं होता कि किसी का क्या रिलीजन है। बट फिर भी चूंकि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक तनाज़ा है उसके अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो इसलिए मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे साथ एक प्राउड हिंदू आर्या जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो आर्या, वेलकम। आपने जिस तरीके से जो है वो आप आई हैं और आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नैरेटिव को, मैं कहता हूँ कि उखाड़ पछाड़ के जो है वो फेंका है, मोदी नैरेटिव जो है। और मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जरूर दें कि आप इस सारे मामले को किस तरह देखती हैं और आपका अपना इंट्रोडक्शन क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज़ आर्या धनवानी। सो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, इंटीरियर सिंध से। और मेरी फैमिली पाकिस्तान में पैदा हुई है और मेरी दादी दादा सब यहीं पर पैदा हुए हैं। बट मेरी दादी के जो पेरेंट्स थे वो इंडिया में पैदा हुए थे, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तब मेरी दादी के पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान की साइड पे आए थे। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ हिंदू, ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना है। तो इस तरह की थिंकिंग होती है हिंदुओं की, जो कि मेरी फैमिली की भी पहले इस तरह की थिंकिंग होती थी। मेरी दादी भी जब शुरू में इंडिया पाकिस्तान की मैच होती थी तो वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करती थी। बट मैं हमेशा यही एक क्वेश्चन करती थी उनसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम खा भी पाकिस्तान का रहे हैं, कमा भी यहाँ पे रहे हैं, सब कुछ हम यहीं पे कर रहे हैं, तो फिर आप सपोर्ट के टाइम पे इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता था, बट दादी के पास रीज़न ये होता था कि क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं। तो फिर मेरे पास भी एक वैलिड रीज़न था कि अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, तो मेरे पेरेंट्स तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और मैं खुद भी पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। उस हिसाब से फिर हमें तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बैटल मेरी फैमिली से बहुत अरसे से चलता था, अभी से नहीं। लोगों को लगता है कि मैं इंटरनेट पे अभी बोलना स्टार्ट किया है या तो फिर मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ ऐसे। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह की वीडियो भी बनाऊँगी। कभी भी नहीं था। ओके, सो अभी जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के जो बीच में इतने सारे मीम्स बन रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जो भी इंडिया के लोग बना रहे थे, तो मैं ज़्यादातर नोटिस कर रही थी कि उस उन मीम्स में प्रिटेंड ये किया जा रहा था कि मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट। तो मुझे बस यही चीज़ बुरी लगती थी कि यार बचाने वाले भी मुस्लिम थे, तो हर जगह पे मुस्लिम कार्ड क्यों खेला जाता है कि मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट? बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं जब गाँव में थी तब मेरे पास सोशल मीडिया का सोर्स नहीं था, मेरे पास सेल फ़ोन नहीं था, मैं बोल नहीं पाती थी और मैं अपनी फैमिली से उनसे बैटल करती थी अलग चीज़ें। बट अभी मेरे पास सेल फ़ोन भी है, मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, मैं बोल भी सकती हूँ। तो फिर मैं अपनी कंट्री के
फेवर में क्यों नहीं बोल सकती? अगर मैं प्राउड करती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, तो मुझे ये चीज़ बोलनी भी चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हैं। आप लोगों का परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, हमेशा मोदी रिलीजियस कार्ड खेलता है। ये मतलब उसकी शुरू से पॉलिसी रही है। जब भी इंडिया में उनकी इलेक्शन आती है, मोदी हमेशा रिलीजन कार्ड इसीलिए खेलता है कि लोग आपस में लड़ते रहे और बीच में वो इलेक्शन जीत जाए। वो बस उनका मकसद ये होता है कि लोगों को आपस में लड़वाना। सो मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोग रिलीजन रिलीजन के चक्कर में एक दूसरे को मारते रहेंगे, और वो सियासतदान जो लोग हैं वो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग इन चीज़ों से निकलें, और जो रियल में मतलब जो इश्यूज़ हैं आप उन पे फ़ोकस करें, जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो लोग उन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर रहे। लोग इन चीज़ों पे फ़ोकस करें कि कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, इस तरह की। तो ये थिंकिंग होती है लोगों की। जब मैं गाँव में थी तो मैंने भी ये सुना था कि कराची में हिंदू अलग चीज़ों में, मतलब हिंदुओं के लिए अलग प्लेटें होती हैं, मुस्लिम के लिए अलग प्लेटें होती हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो हिंदुओं को मुस्लिम्स अपने ग्लास में पानी नहीं पीने देते। इस तरह की चीज़ें मैंने भी बहुत सुनी थी जब मैं गाँव में थी। और मेरे पापा भी इसीलिए अगेंस्ट होते थे कि कराची नहीं जाना है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बहुत है और वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। इस तरह की बहुत चीज़ें मैंने भी सुनी थी। बट अब तो मुझे कराची में आए हुए 5 साल हो गए हैं, तो मैंने 5 साल में ऐसे एक दफ़ा भी ये फेस नहीं किया कि मुझे बाहर मार्केट में किसी ने टोका हो कि आप कौन से रिलीजन से हैं, या तो फिर आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ना किसी के पास टाइम ही नहीं है कुछ पूछने के लिए। हर कोई अपने आप में इतना मसरूफ़ है, जो कराची की बिज़ी लाइफ़ है। हर कोई अपने कामों में, अपने खाने-पीने में इतना मसरूफ़ है, और लोगों के पास काम नहीं है, कौन पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं? मतलब वो लोग तो कहेंगे ना कि जो आए बस खाए और ले जाए। तो मेरे नहीं ख़्याल से यहाँ पे इतनी जहालत है। हमारे सियासतदान और बहुत चीज़ों का यूज़ करते हैं, बट रिलीजन कार्ड यूज़ नहीं करते। ये एक फैक्ट है, जो कि इंडिया वाले में भी ना माने। बिल्कुल अच्छा क्योंकि आर्या वैसे तो मतलब देखे जाए तो पाकिस्तान में तो बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको बताऊं कि हमारी तो मेंटेलिटी में या हमारी तो सोच में ये कभी आया भी नहीं है कि किसी से उसका रिलीजन पूछना है या उसको उसके रिलीजन के हिसाब से जो है वो ट्रीट करना है। हमारे में तो कभी आया ही नहीं। ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम हम पे लगता है। वो थैंक गॉड कि आप उसको बड़ा अच्छा काउंटर भी कर रही हैं और आप बता रही हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी स्कूलिंग हो, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ हो, हमारी जो हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, हमारे कोलीग्स हों या हमारे दोस्त हों, बहुत दोस्त हैं क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं या दीगर है, तो हमारी जो इक्वेशन मैं समझता हूँ कि जो दूसरे रिलीजन का शख्स होता है उसके साथ होती है, वो शायद वो मुस्लिम के साथ नहीं होती, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन होती है। हमारे यहाँ तो बड़ा उसको प्राउडली प्रिटेंड किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि यार ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है और इसके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है। तो जो मोहब्बत और जो यानी कि आप इक्वेशन कह लें कि जो जो दूसरे रिलीजन वाले के साथ पाकिस्तानी की होती है, वो तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम के साथ नहीं होती है। तो इस सारे मामले में मैंने ये देखा कि आपने जो वीडियोस बनाई उसमें आपने एक बड़ी जबरदस्त लाइन बोली। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर एलैबोरेट कीजिएगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो मजहब और मजहब के हवाले से जो है वो मुसलमान और हिंदू किया जा रहा है और तफरीक पैदा की जा रही है। लेकिन आपने एक बड़ी जबरदस्त लाइन बोली। आपने कहा कि चूंकि पाकिस्तान में मोदी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है या हिंदू मुस्लिम जो डिवीजन है वो नहीं है। तो ये बड़ी एक जबरदस्त थी। चूंकि मैं अगेन मेंशन करूंगा बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर अ हिंदू एंड यू आर नॉट अ सिंपल हिंदू। सिंपल हिंदू से मुराद ये है कि मतलब आप कोई नॉर्मल हिंदू नहीं है। आप एक गांव से, आपने जैसा बताया, आप आई और आपने कराची में आके एक सबसे बड़ी सिटी में आके अपना करियर बनाया और अपने आप को वो लेके आगे चल रही है। तो आपकी बात में जो वेटेज होगी वो शायद मेरी बात में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो प्रिटेंड किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है एज अ मुस्लिम स्टेट, और मुसलमानों की बात को शायद उस तरीके से वो तवज्जो ना मिले जो आपकी बात से मिलेगी, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी भी और एक हिंदू भी हैं और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाब एक लड़की भी है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपने मोदी को लेके एक स्टेटमेंट दी थी, इसको प्लीज एलैबोरेट कीजिए। जी, बिल्कुल। आप जैसे कि मैंने बताया था, बहुत लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे पुरानी वीडियोज़ देखी थी कि आप अगर हिंदू होती तो आप रमज़ान की ईद सेलिब्रेट नहीं करती। मैं करती हूँ, टू बी ऑनेस्टली। मैं रमज़ान की ईद भी सेलिब्रेट करती हूँ, मैं बकरा ईद भी सेलिब्रेट करती हूँ। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे फिर वो जैसे कि वो शीर खुरमा और उस तरह की चीज़ें भेजते हैं। और जब बकरा ईद होती है, तो मुस्लिम्स को पता है कि हम बीफ नहीं खाते, बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो वो हमें बकरा ईद पे मटन, खास तौर पे मैं मटन बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बीफ नहीं खाते, तो ये एहतराम होता है।
तो वो हम करते हैं, लाइक हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं ईद, और वो हमारे साथ। जैसे कि मैं आपको होली की एग्जांपल दूं, अभी होली गई है मार्च में, रमजान और होली एक साथ थी। रमजान की स्टार्टिंग में सलोन में इतना काम नहीं होता है, तो हम लोग रमजान में होली के टाइम पे घर गए थे सेलिब्रेट कर रहे अपने गाँव में। मेरे भाइयों ने पहले सबने अपने घर में सेलिब्रेट की, उसके बाद मेरे भाइयों ने जाके गाँव में सेलिब्रेट की थी अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ। और वहाँ पे मुस्लिम्स को कलर भी लगा सकते हैं, मुस्लिम्स माइंड नहीं करते कि आपने हमें कलर क्यों लगाया, और हम हिंदू नहीं है हमें कलर नहीं लगाओ। तो इस तरह की ना वहाँ पे सोच ही नहीं है, मतलब गाँव में इस तरह की सोच नहीं है। आप बाहर जाके कलर लगाओ दुकानों पे, लोगों को वो भी आपको वापसी में कलर लगाएंगे। तो मतलब इस तरह की चीजें मैंने नहीं देखी। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं की ना ये थिंकिंग होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि वो लोग ज्यादा बोलते नहीं है, पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते हैं। शायद उन लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि लाइक हम माइनॉरिटी से हैं, तो अगर हम बोलेंगे या स्टैंड लेंगे तो हमारे साथ पीछे मुस्लिम्स नहीं खड़े होंगे। बट मैं और मेरी फैमिली वाले, मतलब हमारी थिंकिंग थोड़ी चेंज है। और जो हमारे यूथ है, लाइक मैं और मेरे भाई, हम लोगों का सिर्फ यही होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, जितना मुस्लिम्स का राइट है उतना ही हिंदूज का राइट है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप कुछ नहीं बोल सकते या वो कुछ नहीं बोल सकते, आप दोनों बोल सकते हैं। अच्छा आर्या, मुझे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप प्लीज दुनिया को ये बताएं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी बात में ज्यादा वेटेज होगी, कि कभी लाइफ में स्कूलिंग के दौरान, कभी रास्ते में चलते हुए, कभी प्रोफेशनल लाइफ में, कभी आपको किसी ने इस तरह ट्रीट किया कि आपको ये लगा हो कि यार इसने ये जो रवैया मेरे साथ रखा है ये इसलिए रखा है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, या इसने मेरे साथ ये रवैया इसलिए रखा है कि मैं दूसरे मजहब की हूँ। या आपको कभी जब आप जॉब डेफिनेटली की होंगी, यूर प्रोफेशनल गर्ल, तो आपने कभी मतलब लाइफ के अंदर आपने कहीं आप गई हो और आपको जॉब ना मिली हो, या जॉब में डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे की गई हो कि यू आर अ हिंदू, तो आपने कभी कभी लाइफ में आपको महसूस हुआ हो कि यार यहाँ पर अगर मैं मुस्लिम होती ना तो ज्यादा मुझे फायदा होता, मैं हिंदू हूं ना शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ। ये प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, मैंने रिसेंटली ना 5-6 मंथ्स पहले ही एक जॉब की थी ऑफिस में, एक्सपीरियंस बेस पे, क्योंकि मुझे वेबसाइट पे काम करना था और उस ऑफिस पे वेबसाइट का काम होता था। तो मैंने वहाँ पे 2 या 3 मंथ्स जॉब किए। और टू बी ऑनेस्टली, जब अजान का टाइम होता था, क्योंकि मैं अजान के टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो हमारे बॉस इतने रिस्पेक्टफुल थे। उनको पता होता था कि ये आर्या क्या प्रे का टाइम है, लाइक मैं बैठ कर अगर कुछ पढ़ रही हूँ, तो वो उस टाइम पे ना वो मुझे डिस्टर्ब करते थे, ना उस टाइम पे मैं कोई काम करती थी, और ना ही कभी उसने कहा है कि ये मुसलमानों का ऑफिस है, आप यहाँ पे ये चीजें नहीं कर सकती। ऐसे नहीं होता है। और मैं आपको अपनी भी साइड बताऊँ, मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, जैसे कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो कभी कभी हेयर का काम होता है, लाइक हाईलाइट्स और एक्सटेंस, ये जो लंबे प्रोसेस होते हैं, 6-6 घंटे का काम होता है। 6 घंटे में एक दफा तो नमाज का टाइम होता ही होता है। तो जब हमारे पास भी मुस्लिम क्लाइंट्स आती हैं, उनकी नमाज का टाइम होता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ लें। वो आराम से, मतलब वो देखते हैं कि किस साइड पढ़नी है, वो हमारे रूम में भी नमाज पढ़ती है। तो हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव प्योर वाइब्स आती हैं कि भाई मतलब हमारे प्लेस पे कोई नमाज पढ़ रहा है। तो हमें कभी ये नहीं हुई कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते या हम वहाँ पे पूजा नहीं कर सकते। तो ये चीजें नहीं होती। दोनों ही बहुत प्योर चीजें हैं। तरीका अलग होता है इबादत करने का, अदरवाइज इंसान तो सेम है, खाते पीते सेम ही है। अच्छा आर्या, मुझे लास्टली अब ये बताइएगा कि चूंकि आपने इस पूरे पहलगाम अटैक के बाद और जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उसके बाद आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस बनाई और बहुत जबरदस्त उसको एप्रिसिएशन पाकिस्तान में भी मिली, इवन हिंदुस्तान में भी जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी तरफ से मिली। लेकिन हमने ये देखा कि हालांकि जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हिंदू हिंदू एक हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ है, या मुसलमान जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन उस सब के बावजूद जब आपने एक न्यूट्रल बात की, अनबायस्ड बात की, आपने इंसानियत की बात की, तो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर हिंदुओं ने, जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन हिंदुओं ने ही आपकी वीडियोस के नीचे बड़े हेट कमेंट किए, बड़ी बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की। तो आप उनको मतलब क्या जवाब देना चाहेंगी? और आप मतलब यहाँ तक कि आप ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने पहलगाम अटैक के हवाले से भी गुफ्तगू की कि भाई पाकिस्तान में उनको सेलिब्रेट नहीं किया था और कोई ऐसी चीज नहीं थी। और फिर वॉर के अंदर हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस भी मरे, तो उन सिविलियंस के मरने के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर एक इंसानियत की तजलील के ऊपर जो है वो जश्न मनाया गया। तो इस सारे मामले को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो पहलगाम अटैक हुआ था, पहली बात कि मैंने साफ बोला था, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी बीइंग अ पाकिस्तानी, कि किसी भी मुस्लिम ने उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया था। अगर यहाँ पे कोई भी मुस्लिम उस अटैक के ऊपर
अपने विक्ट्री निशांस देता या तो फिर खुशी की तरह वीडियोस बनाता, खुश होकर जश्न मनाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता और मैं उसके बारे में ज़रूर स्टैंड लेती। मैं बोलती कि ये कोई खुशी की बात तो नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि पाकिस्तान में किसी ने भी उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया। बट जब इंडिया ने वॉर किया था और लिटरली इंडिया वालों के मीम्स आ रहे थे कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तोड़ दो, ये वो, इस तरह की चीज़। तो मुझे मुझे लगा था, तब मैंने फ़ील किया कि यार नेगेटिविटी वहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी नहीं है, उस साइड नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। और अभी जब मैंने वीडियोज़ बनाई तो बहुत हेटर्स, ऑब्वियसली उनका करना था, उनका काम है, तो हेटर्स के भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए। बट इंडिया की एक बहुत अच्छी साइड भी है, जैसे कि आपको भी पता है। तो मुझे बहुत सारा इनबॉक्स में उनका प्यार भी मिला, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं वहाँ के। बट जो हिंदुज़्म में जिनका ब्रेन वॉश है, मतलब आपको पता है कि मोदी ने जो वहाँ पे रिलीजियस कार्ड खेला हुआ है, तो लोगों के ना बहुत सालों से ब्रेन वॉश किया हुआ है। तो वो ऐसे 1-2 दिन में या 1-2 महीने में ख़त्म नहीं होंगे, उनको टाइम लगेगा। जब वहाँ की जो यूथ है, जब ज़्यादा लोग उस बारे में सोचेंगे, उस पे फ़ोकस करेंगे तब। अदरवाइज़ ये है कि लोगों का माइंडसेट ही ये है कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैंने कभी नहीं देखा है कि वो बोले कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। ज़्यादातर हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ पीसफुल रहें और एक अच्छे पड़ोसी मुल्क होकर रहें, मतलब हमारा भी यही होता है। थैंक यू वेरी मच आर्या, थैंक यू। आपका जो आपने जिस तरीके से बयान किया है, आई होप कि इस बातों को उसी तरीके से जो है वो तमाम लोगों की काश यही सोच हो जाए जो आपकी है। तो हम जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो एक अमन की बात कर सकते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी दुआ है, आई विश, आई प्रे, आई होप कि आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का फेस बने, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान के ऊपर जो एक वो जो एक टैग है उसको धोने के लिए आप जैसे पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारी या मेरी अपनी औकात, हैसियत और जो है वो पावर होगी, हम ज़रूर आपको प्रमोट भी करेंगे। और मैं पाकिस्तानियों से भी चाहूँगा कि और कहूँगा कि आपके इंस्टाग्राम से लेके दीगर जो जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी आप जैसे फेसेस को जो है वो सामने लेके आएँ और आपके ऊपर जो है वो आप लोगों को उभर के सामने आना चाहिए। आप जैसे लोगों को उभर के सामने आना चाहिए, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का फेस बनना चाहिए। सो मैं तो पहले भी फैन था और अब आपकी बातें सुन के मजीद आई वुड से कि मैं यकीनन आपका एक फ़ैन हूँ। और जिस तरीके से आप अमन की बात करती हैं, जिस तरीके से आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को साइड पे करते हुए इंसानियत की बात करती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, मेरी दुआ है आपके लिए। पाकिस्तान भी आपकी वजह से और आपकी आपकी मेहनत से जो है वो ऊपर जाए, आपका भी उसके अंदर किरदार हो। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।